वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज का टॉपिक हमारा होगा कि हम लोग इंग्लिश का कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं 1 या 2 दिन में। तो बिकॉज द रीज़न इज़ कि मैंने खुद अपना इंग्लिश का 2 या 3 दिन में किया था। जैसे एग्ज़ाम था मंडे को एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एक फ्राइडे आधा सैटरडे संडे ऐसे प्रिपेयर करना शुरू किया था मैंने। तो मेरे पास अच्छा खासा नॉलेज है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके। तो मैंने सोचा लेट शेयर विद दिस गाइज बिकॉज हम सब लोग सीईटी का प्रिपेयर कर रहे होते हैं एंड बोर्ड्स को अभी लोग प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। तो उसमें से एक चीज़ होती है इंग्लिश का पेपर एंड इंग्लिश के पेपर में मेरे को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले थे। तो आई एम लाइक कि मैं आपको बता ही सकती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग को क्या करनी है, खुद को एक बार सेट कर लो अपने माइंड में कि भैया मुझे 3 से 4 घंटे एटलीस्ट इंग्लिश को देने, 3 से 4 घंटे। आई एम नॉट सेइंग कि ज़्यादा घंटे दे दो क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने। बट अगर आप 1 या 2 दिन पहले प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको खुद को बताना है कि पूरा टाइम मुझे इंग्लिश को देना है एंड आई हैव टू सिट फॉर दिस पर्टिकुलर आवर्स, ठीक है। तो इसके बाद में दूसरी चीज़ आती है, अब हम पढ़ना शुरू कहाँ से करें। अब पढ़ना इन द सेंस कि इतना टाइम नहीं है कि हम लोग सब चीज़ें पढ़ते बैठे, टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ते बैठे इंग्लिश के लिए। तो आप लोग वन शॉट वीडियोस देख सकते हो एंड आप उसमें से नोट्स या फिर आपको जो सही लगता है, तरीका सही लगता है नॉवेल्स को वगैरह को पढ़ने के लिए आप बना सकते हो। वन शॉट वीडियोस मैं इसलिए बोल रही हूँ नॉवेल्स के लिए। और आप वन शॉट वीडियोस ग्रामर के लिए तो हाईली रिकमेंड करती हूँ कि ग्रामर के लिए आप वन शॉट वीडियोस देखो एंड अपना जो भी ग्रामर है उसको कंप्लीट करो, प्लस आप उसमें से अपनी नोट्स बनाओ। बिकॉज द रीज़न इज़ दैट कि आप अगर एक दिन पहले पढ़ रहे हो तो आपकी एक पूरी रिवीजन हो जाती है, प्लस आप बोर्ड के एग्ज़ाम को जाने से पहले भी एक बार पढ़ के जाओ उनको, तो आपको वो अच्छे से दिमाग में रह जाता है और आपके एग्ज़ाम के टाइम पे वो रिकॉल हो जाता है आपको एंड आप अच्छे से अपना पेपर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है, अगर आप सब पढ़ चुके हो, सब कुछ हो चुका है आपका एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, बट द वन थिंग विच विल अफेक्ट योर एग्जामिनेशन इज़ दैट योर राइटिंग। आपकी राइटिंग स्पीड, आपका राइटिंग का तरीका और आपका जो भी मिस्टेक्स वगैरह आप जो करते हैं राइटिंग में, वो आपकी एग्ज़ाम की जो भी आपका जो लिखने वाले हो आप बोर्ड्स में, एग्ज़ाम में, पेपर में, वो आपका अफेक्ट हो सकता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप पढ़ रहे हो तो ट्राई टू राइट इट। आप अपनी राइटिंग स्पीड को, अपनी राइटिंग स्किल्स को ख़राब मत करो, अपनी एक अच्छी हैबिट लगाओ, आप लिखने की कोशिश करते रहो, ठीक है। अभी अगर आप कोई और सब्जेक्ट का भी कर रहे हो तो अपनी लिखने की प्रैक्टिस रखो, अदरवाइज़ आपको थोड़ा प्रेशराइज हो जाते हो आप एग्ज़ाम के टाइम पे कि भैया हमने बहुत सालों से, बहुत टाइम से लिखा नहीं है तो हमारा स्पीड का वगैरह वगैरह प्रॉब्लम होगा वगैरह चीज़ें आती है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप सोच रहे हो पढ़ना इतने घंटे तो बी हाइड्रेटेड गाइस, क्योंकि ये जो भी टाइम अपने पास है ना वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। ये जो भी 21-22 डेज़ आपके पास बचे हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली क्रूशियल टाइम है आपके पास में। तो आप ट्राई करो कि बी हाइड्रेटेड, हेल्दी खाओ वगैरह वगैरह, वैसे मैं लास्ट में बोलती हूँ। लेकिन एक और पॉइंट ऐड करना था मेरे को कि हाइड्रेटेड रहो, प्लस बोर्ड एग्ज़ाम में जब भी जाओगे तब भी अपनी वाटर बॉटल साथ में लेके जाना, ट्रांसपेरेंट वाली होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूंगी कैसे रहना है वगैरह वगैरह, क्या करना है वो बाद में बताऊंगी मैं आपको। आपने ग्रामर की प्रैक्टिस वन शॉट से कर ली है, आई मीन प्रैक्टिस इन द सेंस कि आपने सब चीज़ें पढ़ ली है, एक्टिव पैसिव वगैरह, इनडायरेक्ट डायरेक्ट वगैरह वगैरह बहुत कुछ पढ़ लिया है आपने। बट आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो आपको प्रैक्टिस करनी है अपेक्षित से। वेरी वेल नोन अपेक्षित जो महाराष्ट्र में आती है, महाराष्ट्र बोर्ड्स के बच्चों के लिए, और 10th के लिए भी आती है, 12th के लिए भी आती है। अपेक्षित 21 सेट्स जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इंग्लिश में। स्पेशल मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि गाइस प्लीज़ उसको परचेस करो एंड उसमें से ग्रामर की, राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करो। उसके बाद में लास्ट चीज़ वो है 5 to 6 सैम्पल पेपर सॉल्व करो। रीज़न बीइंग कि आपको एक आइडिया रहेगा, एक पैटर्न का आइडिया, एक तरीके का, एक आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि एक्चुअल में पेपर कैसे आ सकता है हमारे सामने और हमको कैसे प्रेजेंट करना है, उसको आपको वो आइडिया आएगा। तो ट्राई करो कि आप 5 to 6 सैम्पल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो एग्ज़ाम को जाने से पहले, ठीक है। उसके बाद में जितनी भी सैम्पल पेपर्स में चीज़ें होगी, जैसे कि पोएम सेक्शन हो गया, उसके बाद में पोइटिक सेक्शन इज़ लाइक स्कोरिंग हो सकता है बिकॉज उसमें अप्रिसिएशन होता है जो हमारे तरीके का होता है, अप्रिसिएशन जो हमें करना होता है। अप्रिसिएशन को कैसे याद करना है, जो आपका
पैराग्राफ होता है ना, आपको पैराग्राफ में लिखना पड़ता है राइट, अप्रिसिएशन को। तो आप क्या करो, उस पैराग्राफ को छोटे छोटे हिस्सों में, पीसेस में करो एंड उसको पॉइंट्स में बनाओ एंड उन पॉइंट्स को याद करो एंड देन एग्जाम में जाके पैराग्राफ फॉर्म में लिखो। दिस इज़ व्हाट आई डिड। तो मैं आपको भी बोलूँगी कि आप ये कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैंने 10th में भी किया था और 12th में भी करा था एंड इट वाज सो हेल्पफुल। मेरे को सारी चीज़ें याद थी पॉइंट टू पॉइंट और मैंने उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करके वहाँ लिख दिया था। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि दिस विल हेल्प यू एंड दैट्स इट। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ऑल द बेस्ट।